जब हम बहुत सारे सोलर पैनल का कनेक्शन करते हैं तब हमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इन्वर्टर से जब हम 3 से 4 बैटरी को जोड़ते हैं तब भी हमें इस कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। और एक छोटे से कनेक्शन के लिए हमें समझ नहीं आता कि इसका कनेक्शन हम करें कैसे। और डीसी सप्लाई की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है, यदि हमने रॉन्ग कनेक्शन कर दी, चाहे एक सोलर पैनल हो या इन्वर्टर हो या फिर बैटरी के कनेक्शन हो, तो कनेक्शन करते ही पूरा सिस्टम उड़ जाएगा। यहाँ पर आपको टाइम भी नहीं मिलेगा कि मैं कनेक्शन फिर से ठीक कर लूँ। सबसे पहली बात, सीरीज पैरेलल कनेक्शन हम सिर्फ डीसी सप्लाई में ही कर सकते हैं। एसी सप्लाई में भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं, लेकिन हमारे लेवल पर बहुत छोटा सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है, जिसकी वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में यह मोटर है। इस मोटर को चलने के लिए 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए और 1 एम्पियर का करंट चाहिए। और मोटर को चलाने के लिए मेरे पास में लिथियम आयन सेल है, जिसमें से एक सेल 3.7 वोल्ट का है और 1 एम्पियर इसमें करंट है। अब इनमें से हर सेल को मैं यहाँ पर पेन पेपर से कॉपी में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब इन सभी सेल को जोड़कर यदि मुझे 12 वोल्ट बनाने हैं तो मैं इस तरीके से इनको जोड़ता जाऊंगा। तो जब हम हर सेल के पॉजिटिव को दूसरे सेल के नेगेटिव से जोड़ते हैं एक के बाद एक, तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा। कुछ इस तरीके से हमें जोड़ना है इनको। तो यहाँ पर सभी सेल का वोल्टेज जुड़कर यह जो सर्किट है, इसके 2 टर्मिनल निकलेंगे। तो यह हो जाएगा 14.8 वोल्टेज और इन दोनों टर्मिनल को हम जोड़ देंगे मोटर से और मोटर आराम से चल जाएगी। यह जो कनेक्शन था इसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, जहाँ पर एक के बाद में एक सेल जुड़ता है और हर सेल एक दूसरे सेल की ऑपोजिट पोलैरिटी से जुड़ता है। जैसे यह सेल का पॉजिटिव इस सेल के नेगेटिव से जुड़ेगा। सीरीज कनेक्शन में हमेशा वोल्टेज बढ़ता है, करंट उतना ही रहता है जितना एक सेल का होता है। फॉर एग्जांपल, यदि यह एक सेल 1 एम्पियर का है तो सीरीज कनेक्शन में हमें इस तरीके से यदि 100 सेल को भी जोड़ देंगे एक के बाद एक, तो यहाँ टर्मिनल पर हमें 1 एम्पियर ही मिलेगा, लेकिन वोल्टेज इन सब का ऐड होके यहाँ पर टर्मिनल पर प्रेजेंट होगा। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता। 3.7 वोल्ट और 1 एम्पियर के चारों सेल को अब मैं कुछ इस तरीके से सेट कर देता हूं पैरेलल। इधर इन सभी के पॉजिटिव टर्मिनल है और इधर नेगेटिव। यदि मैं इन चारों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ देता हूं और नेगेटिव को इधर दूसरे वायर से एक साथ में जोड़ देता हूं। अब इस केस में जब 2 टर्मिनल आउटपुट में निकलेंगे तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा और करंट कितना होगा वह देख लेते हैं। करंट को हम एम्पियर से डिनोट करते हैं, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर वोल्टेज होगा 3.7 वोल्ट, जो हर एक सेल का वोल्टेज है वह वोल्टेज यहाँ पर प्रेजेंट होगा। लेकिन इस कंडीशन में करंट जुड़कर बाहर आएगा 4 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगा, यह 1 एम्पियर इसके साथ में जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एम्पियर। यह 2 एम्पियर एक के साथ में जुड़कर यहाँ पर हो जाएगा 3 एम्पियर और 3 एम्पियर इस एक के साथ में जुड़कर हो जाएगा 4 एम्पियर। तो टोटल यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट बाहर हमको मिलेगा। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज बढ़ता है और पैरेलल कनेक्शन में करंट बढ़ता है। और मेरे ख्याल से आपको यह होता है वोल्टेज इनटू करंट। सबसे पहले इस सीरीज कनेक्शन में हमें 14.8 वोल्टेज यहाँ पर आउटपुट पे मिला था और 1 एम्पियर का करंट मिला। यदि हम पावर यहाँ पर निकालेंगे इसी फॉर्मूले से, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 14.8 इंटू 1 इज इक्वल टू 14.8 वाट। और इसी तरीके से हम पैरेलल कनेक्शन में भी पावर निकालेंगे। पावर इज इक्वल टू 3.7 इंटू 4 एम्पियर इज इक्वल टू 14.8 वाट। तो यहाँ पर यह तो गजब हो गया, जब दोनों ही कनेक्शन से हमें सेम ही पावर मिल रही है 14.8 वाट की, तो फिर सीरीज और पैरेलल कनेक्शन का मतलब क्या है। जबकि मैंने तो यह भी कहा था कि यदि थोड़ा बहुत भी कनेक्शन रॉन्ग हुआ तो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने पानी की टंकी तो देखी होगी, और पानी की टंकी है तो उसमें पाइप भी लगे होंगे जिधर से पानी जाता है। अब हम एक काम करते हैं, 4 पानी की टंकी को एक साथ में इस तरीके से जोड़ देते हैं और इन चारों टंकियों के पास में एक पानी का पंप लगा देते हैं और एक ही पाइप से पानी की सप्लाई करते हैं। तो इन चारों टंकियों का पानी का प्रेशर एक ही पाइप पर आएगा और पाइप फट जाएगा। तो आप इस पानी को समझो करंट। जब इन चारों सेल का करंट एक ही वायर से बाहर निकलेगा यहाँ पर 4 एम्पियर, तो सबसे पहले तो यह करंट इस वायर पर स्ट्रेस डालेगा, जिसकी वजह से वायर गर्म होने लग जाएगा और जल्दी से जल जाएगा, क्योंकि करंट वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से वायर पिघल जाता है। जब हम 4 एम्पियर का करंट इस मोटर के अंदर देंगे तो इसके अंदर तो वाइंडिंग के अंदर छोटे छोटे पतले पतले
वायर लगे हुए हैं और इन वायर से इतना करंट जाएगा तो यह वायर सभी जल जाएंगे। लेकिन इसी मोटर को हम 14.8 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो करंट जाएगा सिर्फ 1 एम्पियर, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग पर स्ट्रेस नहीं आएगा। वोल्टेज क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वायर में फ्लो करते हैं उसको प्रेशराइज करता है आगे बढ़ाने के लिए। जैसे वाटर का पंप पानी को आगे बढ़ाता है, उसी तरीके से वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए प्रेशराइज करता है, इसलिए वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। खतरनाक होता है हाई वोल्टेज जो मोटर के अंदर वाइंडिंग है उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, उसको डैमेज करता है, जिससे वाइंडिंग का इंसुलेशन उतर जाता है और एक वायर दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, जिससे वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट हो जाती है। अब यदि आपको सोलर पैनल के कनेक्शन करने हैं तो आप हर एक सोलर पैनल को यह जो मैंने सेल बताया है यह समझ सकते हो, क्योंकि सोलर पैनल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बाहर निकलते हैं। यदि आप सोलर पैनल को डायरेक्ट यूज करना चाहते हो, जैसे आपको 100 वाट का बल्ब जलाना है और आपके पास में 10 वोल्ट के 10 सोलर पैनल है, तो आप सभी को सीरीज में कनेक्ट करके बल्ब को जला सकते हो। लेकिन यदि आपने सभी को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो बल्ब 1 सेकंड में जल जाएगा। जब हम सोलर पैनल के कनेक्शन करते हैं इन्वर्टर के साथ में, तो इन्वर्टर पर लिखा रहता है कि सोलर पैनल से ये कितने वोल्टेज की इनपुट सप्लाई लेगा, और जितने वोल्टेज इन्वर्टर सोलर पैनल से लेगा उसी तरीके से हमें सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करके इन्वर्टर तक उसी की रेंज में वोल्टेज पहुंचाना है, वरना इन्वर्टर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरा जल जाएगा। करंट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जिस डिवाइस पर जितना वोल्टेज लिखा हुआ है आप बस वोल्टेज पर फोकस करो, बस उसको उतना ही वोल्टेज दो। इसी तरीके से यदि हमें बैटरी के कनेक्शन करने हैं तो हम एक बैटरी को एक सेल की तरह समझ सकते हैं, और जितनी हमें बैटरी से वोल्टेज चाहिए उस तरीके से हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर बैटरी भी हो सकती है और सोलर पैनल भी हो सकता है। जो मैंने ऊपर आपको लिथियम आयन सेल से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन बताए थे, ठीक उसी तरीके से सोलर पैनल और बैटरी के सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होते हैं। अब एसी सप्लाई में भी हम हमारे लेवल पर एक छोटा सा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर 3 बल्ब है और यह तीनों बल्ब पहली बात तो एक लोड का काम करेंगे, और मैं इन तीनों बल्ब को सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट कर देता हूँ। तो सीरीज कनेक्शन में मैंने क्या बताया था कि करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। तो जैसे इन सीरीज कनेक्टेड तीनों बल्ब को मैं 220 वोल्ट की सप्लाई देता हूँ, तो यह 220 वोल्ट इन तीनों बल्ब में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर यह तीनों बल्ब एकदम हल्के से ही जलेंगे, क्योंकि एक बल्ब को चाहिए जलने के लिए 220 वोल्ट, और यहाँ पर मिल रहा है 220 वोल्ट का तीसरा हिस्सा एक बल्ब को। लेकिन जब पैरेलल कनेक्शन में इन तीनों बल्ब को हम कनेक्ट करते हैं तो हर बल्ब को मिलता है 220 वोल्ट की सप्लाई, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको बताया था कि हर सेल के पास में यदि 3.7 वोल्ट है तो टर्मिनल पर भी हमें 3.7 वोल्ट ही मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से यदि हम टर्मिनल पर 220 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो पैरेलल कनेक्शन में हर बल्ब को 220 वोल्ट ही मिलेगा, और सभी के सभी बल्ब बहुत ही शानदार ग्लो करेंगे। इसलिए हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में की जाती है, ताकि सभी के सभी इक्विपमेंट सही से चले। और सीरीज कनेक्शन में एक प्रॉब्लम और आती है कि जैसे ये 3 बल्ब सीरीज में लगे हुए हैं, उनमें से यदि एक भी वायर बीच में से टूट गया तो यह पूरे बल्ब बंद हो जाएंगे। लेकिन पैरेलल कनेक्शन में यदि यह बल्ब फ्यूज हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इन 2 बल्ब के पास में तो सप्लाई रहेगी। यह सप्लाई करेगा उसका मैं अगले वीडियो में नाम जरूर से दिखाऊंगा। मेरे पास में 9 सोलर पैनल है और हर सोलर पैनल 45 वोल्ट का है, और मुझे इन सभी सोलर पैनल को इन्वर्टर के साथ में जोड़ना है। लेकिन इन्वर्टर 120 वोल्ट से लेकर 150 वोल्ट ही एक्सेप्ट करेगा सोलर पैनल की तरफ से। अब आप मुझे यह बताओ कि इन सभी सोलर पैनल को किस तरीके से सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करूं ताकि मुझे 120 वोल्ट से 150 वोल्ट के बीच में ही सोलर पैनल से आउटपुट मिले, जिसको मैं इन्वर्टर में दे सकूं। रिप्लाई करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल और बेसिक चीज है जो आपको कभी भी काम में आ सकती है। इसके अलावा मेरे हिसाब से आपको सीरीज और पैरेलल कनेक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे, और फिर भी यदि कोई डाउट